गाइस, सबसे पहले मैं सलाम और नमस्कार बोलना चाहता हूँ आप सभी लोग को, जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, अगर गाइस हम लोग कुवैत में आ रहे हैं तो हम नॉर्मली कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना पैसा से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारी सैलरी बेसिक कितनी रहती है कोई भी काम करने, या छोटा से छोटा काम लेकर बड़ा से बड़ा काम। तो आज की वीडियो में हमारा ये सवाल रहेगा, सवाल का पूरा आंसर देंगे। और गाइस, हमारे भाई बहुत से आते हैं कुवैत में काम करने के लिए, चाहे आप शुरू शुरू में यानी कि चाहे मजरा में काम करो चाहे घर में काम करो। जब हम लोग नए आते हैं तो हमारी सैलरी कितनी होती है और खाना पीना कितना यानी खर्चा होता है, और हमारा जैसे सैलरी पार्ट में कितनी हो जाएगी अगर हम लोग यहाँ पे 3 साल 4 साल काम करेंगे। तो गाइस, आप लोग को क्या काम करना है, इस वीडियो को पूरा फुल देख लेना है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग एकदम नए हो, आप लोग आ रहे हो, नया वीजा आपका है और कुवैत में पहली बार आ रहे हो, एकदम फर्स्ट टाइम आ रहे हो। तो सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, हमारे जैसे भाई लोग रहते हैं इंडिया में रह रहे हैं और वो लोग सोचते हैं कि जब हम लोग कुवैत में जाएंगे तो हम लोग की शुरू में सैलरी कितनी रहेगी, स्टार्टिंग में सैलरी कितनी रहेगी। चाहे वो कंपनी में काम करें, चाहे वो घर में काम करें, चाहे मजरा स्कूल में काम करें, चाहे वो लोग यहाँ पे मकौलियत के तौर पे काम करें, मकौल होते हैं यहाँ पे सुपरवाइजर के तौर पर काम करें, तो आपकी सैलरी कितनी रहती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बेसिक सैलरी जो कि होती है सबकी यहाँ पे, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हम कुवैत में आ रहे हैं तो हमारी सैलरी यहाँ पे 180 दिनार होती है, 190 दिनार होती है। बहुत से भाई लोग पूछते हैं कि भाई हमारी सैलरी यहाँ पे 180 दिनार रहेगी कि 190 दिनार रहेगी कि 120 दिनार रहेगी। भाई मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप लोग कभी स्कूल में जाते हो तो आपको जो पढ़ाई होती है धीरे 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 करके आती है। इसी तरह यहाँ पे जब आप लोग काम करने आओगे ना, आपकी सैलरी थोड़ा शुरू में कम रहेगी और धीरे धीरे जब आप लोग के पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। जैसे कि जब आप लोग कुवैत में आओगे ना, आपको कम से कम मैं आपको बता दे रहा हूँ 120 दिनार से स्टार्टिंग हो जाती है। चाहे आप लोग घर में काम करो, और कहीं कहीं घर में 110 दिनार देते हैं अभी भी, वो सब घर में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्या होता मुझे पता नहीं। लेकिन अब जब भी आओगे 2022-2023 की बात मैं कर रहा हूँ, अगर जब आप लोग आओगे कुवैत में काम करने के लिए, खास तौर से घर में, तो आपकी सैलरी कम से कम 120 दिनार रहेगी पर मंथ। और जो लोग भाई लोग कंपनी में काम करने के लिए आते हैं उसमें उनकी थोड़ा ज़्यादा रहती है, 10-20 दिनार। ज़्यादा नहीं फर्क होता है, क्योंकि आप लोग नए होते हो, चाहे घर में काम करो, चाहे आप लोग कंपनी में काम करो, चाहे जहाँ पे कुवैत में काम करो, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करो, आप लोग को हुनर नहीं है। लेकिन हमारे भाई बहुत से पूछते हैं कि भाई हम कुवैत में आ रहे हैं, हमको इलेक्ट्रिशियन का हुनर है। भाई सही बात है, आपको हुनर होता है, मुझे पता है। आप लोग अगर किसी GCC बोलते हैं, गल्फ ऑफ कंट्री में, अगर आप लोग कहीं पे काम कर चुके हो इलेक्ट्रिशियन का, तो आप लोग यहाँ पे आकर आराम से कम 200 दिनार 250 दिनार पर मंथ तो कमा सकते हो। लेकिन गैर अगर हमारे मुल्क में, हमारे इंडिया में, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिशियन काम सीखा है अच्छे से और आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो भाई आप लोग को यहाँ पे उस हिसाब से काम नहीं रखेंगे, उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं देते हैं। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे आओगे, बोलोगे मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम पता है, तो आपको ये लोग क्या करेंगे ना, जो यहाँ के सुपरवाइजर लोग होते हैं, तो आपको कोई काम दे देंगे। जैसे यहाँ पे कुछ लगाना है, लाइट वगैरह कुछ लगाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम में सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप लोग आओगे तो आपको यहाँ पे सिस्टम पता हो जाएगा। सबसे पहला काम यह है कि हमको यहाँ पे आना है, सीखना है, एक एक चीज़ सीखनी है। जैसे हमको इलेक्ट्रिशियन का काम पता है तो हमको यहाँ पे सीखना है इलेक्ट्रिशियन के बारे में। जानकारी तो है, जो बेसिक जानकारी है इलेक्ट्रिशियन की तो है, लेकिन जो काम करना पड़ेगा हमको नहीं पता है। तो काम क्या करना है, आपको यहाँ पे काम को सीखना है कि यहाँ पे कैसे पाइपलाइन जाती है, यहाँ पे कैसे बिजली का तार जाता है, कैसे क्या क्या रहता है। यहाँ पे एक DVC होती है। जब कुवैत में आप लोग आओगे ना, हमारे इंडिया में तो अभी ऐसा सिस्टम मैंने नहीं देखा है। मैं गांव में गया था तो कहीं भी किसी घर में नहीं था। आपको एक DV दे देंगे, इतना बड़ा सा बॉक्स होता है और उसमें पूरा लिखा रहता है ये वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, यानी कि कंपनी में इस हिसाब से काम होता है। तो जैसे यहाँ फ्लोर वाइज होता है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कि अगर आप लोग के पास बिजली चली जाती, जैसे आप लोग कहीं कंपनी में काम कर रहे हो और ट्रिप वगैरह बोलते हैं, जैसे कोई बिजली के यानी प्रॉब्लम की वजह से कोई जगह पे ट्रिप हो गया, जैसे कोई रूम में ट्रिप हो गया, वहाँ पे बिजली चली गई, तो आप लोग जाओगे, उस बात समय जाओगे और वहाँ पे देखोगे कि अच्छा नीचे की तरफ गिर गया है। अगर गैस कभी भी नीचे की तरफ गिरेगा, जैसे उसका खटका होता है, एक प्लास्टिक नुमा होता है। और पहले मैं भी यहाँ पे काम करता था, मैं यहाँ पे कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मुझे AC के बारे में इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे बिजली के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। मैं इंडिया से सीख के नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ पे काम करते करते मैं सीख गया हूँ। तो मैं कभी भी वहाँ पे जाता हूँ, जैसे यहाँ मेरे रूम में अभी लाइट है और मैं अभी मेरी लाइट चली गई है, तो मैं किसी बंदे को नहीं बोलूंगा। मेरे कंपनी में यहाँ बगल में, मेरे रूम के बगल में एक DB है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, देखूंगा, वहाँ पे पूरा सीरियल वाइज रहता है
तो फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, ये पूरा रूम है, 5 रूम है। वो रूम का एक जगह डीबी है और नीचे का दूसरा डीबी है। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, फिर देखता हूँ अगर कोई डीबी नीचे की तरफ गिर गई है, यानी कि अगर कोई, जैसे कि होता है एक पतला था, यानी कि बोलते हैं ना हेडलाइन की तरह होती है, जैसे वो प्लास्टिक की नुमा होती है, ऐसे रहती है, बाद ऐसे हो जाती है, जैसे ऐसे होती है ना, नीचे की तरफ हो जाती है। इसका मतलब कि वो उसका कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से कुछ शार्ट वगैरह आया, तो जिसके कारण वो डीबी नीचे की तरफ गिर गई है। वो बटन होता है, तो उसको बोल सकते हैं बटन, जो आपको समझ में आएगा। वो बटन नीचे की तरफ हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस बटन को ऊपर उठाते हैं, इसे रहता है नीचे से ऊपर उठा देते हैं, फिर बाद में बिजली आ जाती है और हम लोग इस तरह से यहाँ पे रहते हैं और इस तरह से आप लोग काम कर सकते हो। और गाइस आप लोग हो सकता है ये डीबी वाली इंफॉर्मेशन ना पता हो पहले से, हो सकता है अगर आप लोग इंडिया से देख रहे हो वीडियो, दिल्ली, बम्बई या लखनऊ वगैरह से, मेन सिटी से, तो आपको हो सकता है सिस्टम वहाँ पे हो। अगर सिस्टम होगा एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें किसी भी बंदे की डेथ होने की चांस नहीं रहती है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हूँ अपने एक रूम में और यहाँ मेरे पास एक बोर्ड वगैरह है और मैंने चार्जिंग लगाया, कहीं कोई प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास करंट और नहीं लग सकता, किसी भी तरह का कोई करंट नहीं लगेगा। अगर करंट लगेगा मेरी जान उसमें 99.99% नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम होता है ना, जब करंट लगेगा तो तुरंत तो डीबी ऑफ हो जाएगी, तो डीबी का वर्किंग, जो बिजली का काम रहेगा वो तुरंत बंद हो जाएगा और उसमें मेरी जान बच जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप लोग काम कर सकते हो, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप लोग काम सीख लेते हो ना गाइस, तो आपकी सैलरी धीरे 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 बहुत ही तेज, ग्रेजुअली नहीं, यानी कि बहुत ही तेज बढ़ती है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे नहीं बढ़ती है, बहुत तेज बढ़ जाती है। कभी कभी 30 दिनार, कभी कभी 20 दिनार। आपको पता नहीं है कि 20 दिनार कितना होता है, 4500 रुपये, 4600 रुपये हो जाता है, एक महीना बढ़ जाती है। तो बहुत से भाई लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम कुवैत में आ रहे हैं तो हमारी बेसिक सैलरी कितनी होती है। भाई आप लोग चाहे हुनर का काम सीख के आओ, चाहे कोई भी काम सीख कर आओ, चाहे आप लोग हुनर में हो, चाहे जो किसी भी चीज़ में हो, अगर गैस आप लोग जिस कंट्री में नहीं गए हो तो आप यहाँ पे सैलरी तो हेल्पर के तौर पर रहेगी। अगर आप लोग के पास हुनर है तो आप लोग धीरे धीरे वो काम सीख सकते हो। जैसे यहाँ डीबी होती है ना, हम लोग यहाँ पे पहले सीखते हैं ये डीबी किस लिए है, ये काम किस लिए है, तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई मुझे सब आता है, मैं तो सब कर लूँगा, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग आओ, पहले एक एक चीज़ सीखो भाई। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर आने के बाद आपको सब इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमारे भाई लोग कुछ बड़ी गलती कर देते हैं कुवैत में आने के बाद, यहाँ पे झगड़ने लगते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि सर हमें सब काम पता है, हम कर सकते हैं। जब आपका बॉस आपके पास कुछ काम लेकर आता है तो नहीं कर पाते हैं। कुछ भाई लोग होते हैं, लगभग 80% लोग नहीं कर पाते हैं, तो बोलते हैं कि भाई इस कोई काम, ये बंदा कोई काम का नहीं है और हम इसको सैलरी देते हैं महीना में 350 देना। तो जब हमारा बॉस आता है अरबी वगैरह, तो देखता है कि मैं इसको किस लिए पैसा दे रहा हूँ 350, जब ये बंदा ये काम नहीं कर सकता इलेक्ट्रीशियन का, तो इसको इससे अच्छा हेल्पर के तौर पर रख देते हैं, इसकी सैलरी कम कर देते हैं। तो आप लोग को यार कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करनी है। धीरे धीरे कुवैत में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, जब आप लोग काम करना सीख जाओगे, तो भाई आप लोग बात कर सकते हो अपने सुपरवाइजर वगैरह से और अपने दोस्त वगैरह से जो यहाँ पे रहते हैं। मान लो अरबी नहीं आती है तो बोलिए कि सर, अपने दोस्तों को बोलिए कि एक बार थोड़ा बात कीजिए कि मुझे अभी काम आ गया है, तो प्लीज़ मेरा जो कि पोस्ट है थोड़ा ऊपर, पोस्ट लेवल काम कर दीजिए। पोस्ट होती है ना, एक पोस्ट नीचे होती है, एक पोस्ट ऊपर होती है। जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं कौन सा पोस्ट किया है, तो इसी तरह यहाँ कंपनी में होती है, बहुत से लेवल के काम करते हैं, झाड़ू से लेकर, टॉयलेट से लेकर, यहाँ पे कंपनी में एम्प्लॉय से लेकर हर तरह की पोस्ट होती है। तो सबकी पोस्ट अच्छी होती है, कोई भी नहीं है बोल सकता कि मेरी पोस्ट खराब होती है गाइस। तो हमारे भाई लोग अगर पूछ रहे हो, अगर आप लोग यहाँ कुवैत में आ रहे हो, आपकी सैलरी कितनी होती है, कम से कम आप लोग इंडिया का 25,000 स्टार्टिंग में कमा सकते हो। अगर 25,000 आपकी स्टार्टिंग में सैलरी है तो आपको यहाँ पे खाना भी मिलेगा, रूम भी मिलेगा, सब मिलेगा। मेरे हिसाब से 95% चांस है कि आपको रूम भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप लोग के अंदर ये डर ना रहे कि भाई 25,000 तुम्हारी सैलरी है और हमको अगर रूम नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो भाई हम इंडिया में कितना भेजेंगे, 10,000 15,000। इससे अच्छा है, तो इससे अच्छा है कि हम इंडिया में कोई काम करें, 10,000 15,000 कमा सकते हैं और हम अपने गाँव में रहेंगे। भाई ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पैसा है और पैसे की वजह से आप लोग को यहाँ पे रूम दे देते हैं और रूम में आपको एसी भी दे देंगे, टॉयलेट भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, सब कुछ फ्री होता है। आपके अंदर से किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहना चाहिए। बस आप लोग आइए यहाँ पे, एकदम वेरी ऑनेस्टी से काम कीजिए। आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है कि आपका नाम खराब हो और आपके देश का नाम खराब हो। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को यहीं यार अलविदा कहना चाहते हैं और वीडियो से लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। तो मिलते हैं कल। गाइस अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो
तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बहुत से भाई लोग मुझसे मैसेज करते हैं, मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मैसेज आ जाता है ना, मैं यार जवाब देते देते थक जाता हूँ। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं यार, कम से कम एक दिन में 50 या 60 मैसेज आता है। और गाइस मैं यहाँ पे ड्यूटी करता रहता हूँ, तो ड्यूटी के टाइम यार मैसेज कैसे जवाब दे सकते हैं, क्योंकि काम रहता है ना भाई। जब आप लोग यार यहाँ पे काम करने के लिए आओगे ना, आपको तो पता चलेगा भाई ड्यूटी के टाइम कैसे घर बात करें यार, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि आपका मैसेज का जवाब देना, रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात होती है। मैं सबको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ जिसका मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो गैस आप लोग को मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक से।